स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे फोटो सेल को। फोटो सेल एक्चुअली एक डिवाइस है और फोटो से मुराद जो है वो लाइट है और सेल से मुराद जो है वो एक छोटा सा एक कम्बिनेशन है इलेक्ट्रोड्स का। तो डिवाइस और इसका मतलब ये है कि ये लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस पे वर्क करती है और एक्चुअली इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसका बेसिक प्रिंसिपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा था कि एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए, जैसे कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा जो है वो सिंपल सा फोटो सेल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें हमने देखा था कि दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं, जिनमें इसे एक को हम एनोड कहते हैं जिस पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, और एक जो है वो कैथोड कहलाता है जिस पे हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। और हमने देखा था कि कैथोड जो है ख़ास मेटल सरफेस का होता है जिस पे अगर हम लाइट डालें तो उस में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो एनोड की तरफ मूव करते हैं और ख़ास फ्रीक्वेंसी की हमें लाइट डालनी पड़ती है। और वो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं नोड की तरफ तो करंट फ्लो करता है। तो फिर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में ही हमने ये समझा था कि अगर हम कम इंटेंसिटी की लाइट डालें तो कम करंट जो है वो फ्लो करेगा और ज़्यादा लाइट डालें तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इस तरह से एक तो यह है कि हम लाइट जो है वो यहाँ पे लाइट को यूज़ करते हुए, यानी कि लाइट के होने या ना होने की बेस पर हम इस सेल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस फोटो सेल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ, यानी कि यहाँ पे स्विचिंग हम कर सकते हैं फोटो सेल की मदद से, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेस पे काम कर रहा है। और फिर इसी तरह से जो है वो हम इसको जो है वो कंट्रोलिंग फैक्टर के तौर पर भी, करंट कंट्रोलिंग फैक्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो करंट होगा ये डिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी की डालेंगे, करंट कंट्रोल, तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालेंगे उतना करंट ज़्यादा होगा और जितनी कम इंटेंसिटी की लाइट डालेंगे उतना करंट कम होगा। तो इस तरह से करंट की अमाउंट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे हमने बात की थी कि कैथोड जो है एक ख़ास मेटल सर्फ का होगा, एक स्पेसिफिक मेटल का होगा। तो हम कौन सा मेटल चूज़ करेंगे इसके लिए, तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि लाइट जो है उसकी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी, उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं। तो फिर उसके मुताबिक जो है वो हम जिस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते और मेटल टू मेटल ये फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है। तो अगर हम बात करें जो है वो विजिबल लाइट की, तो विजिबल लाइट की जो है वो ख़ास फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो इसका मतलब ये है कि विजिबल लाइट वाली जो है वो अगर हम लाइट यूज़ करें, विजिबल लाइट यूज़ करें, तो उसके लिए फिर हमें ख़ास मेटल जो का कैथोड जो है बनाना पड़ेगा, विजिबल लाइट, जो कि जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम हो। तो विजिबल लाइट के लिए जो हम मेटल यूज़ करते हैं वो सोडियम यानी कि विजिबल लाइट को यूज़ करते हुए जो हम कैथोड यूज़ करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन निकल सकें, तो वो सोडियम या पोटाशियम यूज़ करते हैं, पोटाशियम। तो इनका कैथोड जो है वो हम बनाते हैं, ठीक है जी, कैथोड। और इस तरह से फिर अगर हम इंफ्रारेड रीजन यानी कि विजिबल लाइट से भी कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज़ करना चाहें, जैसे कि हम जानते हैं कि इंफ्रारेड जो है वो विजिबल लाइट से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, तो इंफ्रारेड लाइट यूज़ करना चाहें हम, तो फिर उसके लिए हम जो है वो सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड को की सरफेस पर हम सीजियम की कोटिंग करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, ये यूज़ करते हैं एज अ कैथोड, ठीक है, कैथोड, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं कैथोड। तो इंफ्रारेड रीजन में हम काम कर सकते हैं। इंफ्रारेड रीजन में जो है वो लाइट टकराएगी और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इस तरह से अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए भी जो है वो कुछ मेटल्स हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में अगर अल्ट्रावायलेट लाइट उन पर डले तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मेटल्स यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ किस्म के फ़ोटो सेल बना सकते हैं। और फोटो सेल यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल सा फोटो सेल दिखाया है, साइज़ में डिफरेंट होते हैं और फिर इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा सा जो है एप्लीकेशन के लिहाज से जो है वो मॉडिफिकेशन आती है।
बहरहाल सिंपल स्ट्रक्चर जो है यही है, बेसिक स्ट्रक्चर यही है। और अगर हम फोटो सेल के सिंबल की बात करें तो सिंबल इसका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके सिंबल मुख्तलिफ जो है वो यूज़ किए जाते हैं। एक ये सिंबल है और इस तरह से जो है वो एक ये वाला सिंबल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसी तरह से एक सिंबल जो है वो कुछ इस किस्म का है, ये सिंबल है। और ये वाला सिंबल यूज़ करते हुए हम जो है वो देखेंगे कि फोटो सेल जो है किस तरह से स्विच ऑन स्विच ऑफ होगा और किस तरह से वर्किंग करेगा, यानी कि सर्किट में हम इसको रिप्रेजेंट करके इसकी परफॉर्मेंस जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो सेल बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक सिंबल यूज़ करते हुए बना लिया और यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट करवा दूंगा। एनोड को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवा दूंगा, यानी कि हम यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करें। और फिर नेगेटिव पोटेंशियल जो है बैटरी का, इसको मैं लिंक करवाऊंगा कैथोड के साथ। दरमियान में हमारे पास वो डिवाइस है जिसमें हम करंट की अमाउंट कंट्रोल करने जा रहे हैं, जिसको हम जो है वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ करवाने जा रहे हैं इस सेल की मदद से, फोटो सेल की मदद से। और इसको मैंने लोड रेजिस्टेंस से, इस डिवाइस को मैंने लोड रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया हुआ। अब होगा ये कि जैसे ही कैथोड पे लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कैथोड की तरफ, सॉरी एनोड की तरफ जाएंगे और यहाँ पे सर्किट में करंट जो है वो फ्लो करने लगेगा। और स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस भी किया है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़ेगी करंट उतना ही ज़्यादा निकलेगा। इस तरह से हम यहाँ पे जो है वो करंट की अमाउंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक वर्किंग है एक फोटो सेल की। और हम इसको एक्चुअली इसको प्रैक्टिकली हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो अब उनकी बात करेंगे हम यहाँ पे। एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि मोस्टली जो है यहाँ पे स्विच ऑन स्विच ऑफ का कंसेप्ट है एक फोटो सेल के लिहाज से। और स्टूडेंट्स लाइट जो है वो हम जानते हैं कि लाइट जो है वो विद इन सेकंड, यानी कि सेकंड के जो है वो बहुत छोटे पार्ट में अप्रोच करती है। तो इस तरह से और फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन निकालती है। तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम स्विचिंग फ़ौरन से जो है वो कर सकते हैं, यानी कि बहुत फास्ट स्विचिंग हो सकती है विद इन नैनो सेकेंड। और फिर इस लिहाज से अगर हम बात करें तो इसको सिक्योरिटी सिस्टम में यूज़ किया जाता है। एक सिक्योरिटी अलार्म को ऑन या ऑफ करने के लिए ये यूज़ होता है, सिक्योरिटी सिस्टम सिस्टम्स। और फिर इसी तरह से स्विचिंग का फिनोमेना ही यूज़ करते हुए ये काउंटिंग सिस्टम में भी यूज़ होता है, यानी कि स्विच ऑन स्विच ऑफ होते हुए हम काउंटिंग करवा सकते हैं इसकी मदद से। काउंटिंग काउंटिंग जैसे कि हम डिजिटल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उसमें ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह का जो है वो हम सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, या उलट भी हम कर सकते हैं, ऑफ को 1 से और ऑन को 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉरी, ऑफ को 1 से और ऑन को 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से काउंटिंग सिस्टम बहरहाल कर सकते हैं इसी का स्विचिंग फिनोमेना यूज़ करते हुए। और इसी तरह से यही स्विचिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इसका हम ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स पे डोर जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, या मुख्तलिफ बिल्डिंग में ऑटोमेटिक डोर जो है वो लगे होते हैं। तो ये एक्चुअली जो है वो फोटो सेल ही वहाँ पे बेसिकली वर्क कर रहा होता है, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम जो कि ओपन करवाता है डोर को या क्लोज करवाता है डोर को। और इस तरह से यही स्विचिंग फिनोमेना यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हम जो है वो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं फोटो सेल को। स्ट्रीट लाइट को अगर लाइट पड़ रही है यहाँ पे, यानी कि उल्टा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हम फोटो सेल का, कि अगर लाइट पड़ रही है फोटो सेल पे, दिन की रोशनी मौजूद है, तो स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑफ रहेगी। फोटो सेल जो है वो खुद तो ऑन होगा, करंट जो है उसमें से फ्लो कर रहा होगा, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नहीं जाने देगा, डेवलप नहीं होने देगा। तो स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑफ रहेगी। और जैसे ही दिन की रोशनी ख़त्म होगी, फोटो सेल पे लाइट पड़ना बंद होगी, तो उसमें से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा और फिर जो है वो स्ट्रीट लाइट पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं फोटो सेल को। और स्टूडेंट्स एक और एप्लीकेशन की बात करेंगे जो जो कि एक्चुअली जो है वो एक्सपोजर मीटर के तौर पर यहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में। एक्सपोजर यानी कि कितनी लाइट जो है वो कैमरे के अपर्चर में इंटर हो, तो उसको जो है वो उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उसकी मकदार को तय करने के लिए हम इसको फोटो सेल को एक्सपोजर मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं फॉर फोटोग्राफी।
और इस चीज़ को डिटेल में हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में एक्सपोजर मीटर के तौर पर। और फिर एक और एप्लीकेशन की बात करेंगे जिसको उसको भी हम डिटेल में जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहरहाल हम उसका जिक्र करेंगे ज़रूर कि साउंड ट्रैक जो होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन के तौर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। साउंड ट्रैक जो मूवीज़ में साउंड ट्रैक होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन के तौर पर भी हम के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज़। तो ये स्टूडेंट्स कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं फोटो सेल्स की जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेस पे काम करता है। तो मज़ीद जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।